हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। आइए हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 कह क्या रहा है। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। हमसे कहा गया बेटा कि आप दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करिए और आप अपने आंसर को बताइए, ऑप्शन को बताइए एंड जस्टिफाई योर आंसर, और अपने आंसर को भी जस्टिफाई कीजिए। तो हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। दिस इंप्लॉइड दैट क्या करेंगे बेटा, वी नो दैट हम लोग जानते हैं। तो मल्टीप्लाई tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपान √3 होती है बेटा, अपान में 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1 अपान √3 हो गई। अब चूंकि स्क्वायर लगा है तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। दिस इंप्लॉइड दैट मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अपान √3 अपान 1 प्लस 1 अपान √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपान 3 ही आएगा बेटा। दिस इंप्लॉइड दैट क्या हो जाएगा, 2 अपान √3 अपान में 3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, 3 1 जा 3, 1 हमारा ऐड हो जाएगा तो ये टोटल आ जाएगा 4 अपान में 3 आ जाएगा बेटा। इसे हम लोग इस तरह से राइट कर सकते हैं कि 2 अपान √3 मल्टीप्लाई 3 अपान 4। कहने का सेंस क्या है कि यदि हमारा कोई भी एक्सप्रेशन a अपान b c अपान d के फॉर्म में होता है तो उसे हम राइट क्या करते हैं कि a अपान b मल्टीप्लाई d हमारा ऊपर हो जाएगा तो d अपान क्या लिखा जाएगा बेटा, a राइट किया जाएगा। तो इसी का यूज हम लोग यहां पे कर रहे हैं। तो यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं कि 2 1 जा 2 होगा बेटा, 2 2 जा 4 होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहां से बढ़ जाते हैं। दिस इंप्लॉइड दैट 3 अपान 2 √3। दिस इंप्लॉइड दैट 3 को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं बेटा, √3 मल्टीप्लाई √3 अपान 2 √3। यहां से हम लोग देख रहे हैं √3 से √3 हमारा डिलीट हो जाएगा तो आ कितना जाएगा बेटा, √3 अपान 2। अब हम लोग आंसर को मिलाएंगे तो √3 अपान 2 साइन 60 की वैल्यू होती है। √3 अपान 2 टेबल के अकॉर्डिंग साइन 60 की वैल्यू होती है बेटा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आशा करते हैं बेटा कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप लोग यहां तक नोट कर लीजिए। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 के बेटा सेकंड पार्ट को करते हैं। हम लोग बेटा सेकंड पार्ट करते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर 45, 1 प्लस tan स्क्वायर 45। क्या करेंगे बेटा, हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर को मिलाएंगे। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45। क्या करने वाले हैं बेटा, हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। 1 माइनस tan 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 होता है तो 1 का हम लोग स्क्वायर लगाएंगे। क्यों, क्योंकि यहां पे स्क्वायर लगा है तो हम लोग स्क्वायर राइट करेंगे अपान 1 प्लस 1 का स्क्वायर। दिस इंप्लॉइड दैट 1 माइनस 1 अपान 1 प्लस 1। दिस इंप्लॉइड दैट 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बेटा, 0 आएगा, अपान में 2 आएगा,
जीरो को किसी भी नंबर से, जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट बेटा क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी हमारा बेटा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट को करते हैं। तो आप लोग यहां तक नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट को हम लोग करते हैं कि साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू क्या होगा। हमसे पूछा गया है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा राइट हैंड साइड के, इस केस में एंगल a की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, ऑप्शन से ही इसे चेक करने की कोशिश करेंगे। जिस ऑप्शन पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा राइट हैंड साइड पे, वही ऑप्शन हमारा बेटा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a, दोनों साइड हम लोग सॉल्व करेंगे। साइन 2 a के प्लेस पे क्या लेंगे, ऑप्शन नंबर हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बेटा हम लोग a चेक कर रहे हैं, जीरो रख रहे हैं a के प्लेस पे, एंगल a के प्लेस पे हम लोग जीरो राइट कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, यहां पे हम लोग बेटा जीरो राइट करेंगे, इक्वल में 2 साइन 0। तो हम लोग यहां से क्या करने वाले हैं, साइन 2 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो ये साइन 0 आ जाएगा। साइन 0 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई साइन 0 की वैल्यू होती है बेटा टेबल से 0 होती है। तो यहां से हम लोग देखेंगे कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, लेफ्ट में भी हमारा 0 आ गया, राइट में भी हमारा 0 आ गया। तो इस प्रकार से बेटा ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप लोग होमवर्क में ऑप्शन बी पे, ऑप्शन बी एंगल ए के प्लेस पे आप लोग बी को रख करके चेक कर लीजिएगा, आपका आंसर यही है। बट आप लोग रख करके चेक कर लीजिएगा, कोई और आंसर तो नहीं बन रहा है, बाकी बेटा आपका रिजल्ट यही करेक्ट है। तो अभी हम लोग आगे इसका एक पार्ट और है बेटा, उससे भी करते हैं। तो आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा हम लोग फोर्थ पार्ट करते हैं। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। दिस इंप्लॉइड दैट 2 मल्टीप्लाई tan 30 की वैल्यू होती है बेटा 1 अपॉन रूट 3, अपॉन लगाएंगे हम लोग 1 माइनस tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन रूट 3 है बेटा, और स्क्वायर लगा है तो हम लोग क्या राइट करेंगे, स्क्वायर राइट करेंगे। दिस इंप्लॉइड दैट 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 1 अपॉन 3 हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। दिस इंप्लॉइड दैट 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बेटा, तो ये टोटल हमारा क्या आ जाएगा 2 अपॉन में 3 आ जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे बेटा, क्या राइट कर सकते हैं इसे हम लोग कि 2 अपॉन रूट 3 मल्टीप्लाई 3 हमारा कहां हो जाएगा बेटा, ऊपर हो जाएगा, 3 अपॉन 2 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि 2 अपॉन रूट 3 हो जाएगा बेटा, और 2 अपॉन 3 का हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे तो 3 अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि 2 से 2 हमारा कट जाएगा बेटा। आगे हम लोग पढ़ेंगे। दिस इंप्लॉइड दैट 3 अपॉन रूट 3 क्या करने वाले हैं, 3 को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, रूट 3 से रूट 3 हमारा डिलीट हो जाएगा, तो आएगा कितना बेटा, रूट 3 हो जाएगा बेटा। तो अब हम लोग देख पा रहे हैं कि रूट 3
क्या ये cos 60 की वैल्यू है? नहीं, cos 60 की वैल्यू √3 नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे sin 60 की वैल्यू √3 है, नहीं है, क्योंकि टेबल से हम लोग देखेंगे कि sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। यहां पे हम लोग देख पाएंगे कि tan 60 की वैल्यू, टेबल से हम लोग क्या जानते हैं कि tan 60 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, √3 होती है। तो इस प्रकार से बेटा √3 हमारा किसकी वैल्यू है, √3 बेटा हमारी tan 60 की वैल्यू है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बेटा सी इज द करेक्ट। तो इसी के साथ बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के 1 से लेकर के 4 पार्ट को हमने सीख लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए बेटा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। इफ tan a plus b equal to √3 and tan a minus b equal to 1/√3, तो हमसे कहा गया बेटा कि a प्लस b की जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी और 90 के इक्वल या लेस होगी। a प्लस बी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या फिर 90 के बेटा इक्वल होगी या लेस होगी, लेस मतलब छोटी होगी। फिर आगे बोला गया a की वैल्यू ऑलवेज b से बड़ी होगी, a ग्रेटर b होगी। फाइंड a एंड b, हमसे कहा गया है कि a और b की वैल्यू को फाइंड करिए। तो हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, हम लोग करने वाले क्या है यहां से कि सॉल्यूशन tan a प्लस b इक्वल टू बेटा हमें क्या दिया गया है, √3 दिया है। हम लोग क्या करने वाले हैं, tan a प्लस b इक्वल टू √3 बेटा टेबल के अकॉर्डिंग √3 कितने की वैल्यू है, tan कितने की वैल्यू √3 है। तो हम लोग क्या राइट करेंगे, a बेटा हमारी tan 60 की वैल्यू है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, tan से tan हम लोग डिलीट कर देंगे, तो a प्लस b इक्वल टू आ जाएगा बेटा क्या 60। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, सेकंड पे देखते हैं कि tan a माइनस b इक्वल टू बेटा है 1/√3 है। आगे हम लोग देखेंगे कि tan a माइनस b इक्वल टू tan 1/√3। tan के टेबल में कितने की वैल्यू है, तो बेटा a tan 30 की वैल्यू है, tan 30 की वैल्यू है। तो इस प्रकार से हम क्या करने वाले हैं, tan से tan को डिलीट कर देंगे, तो a माइनस b इक्वल टू आ जाएगा बेटा क्या 30 आ जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर बेटा क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, a एंड b की वैल्यू लानी है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 पे हम लोग लगा देंगे एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 पे हम लोग क्या लगाएंगे बेटी, एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा, a प्लस b इक्वल टू बेटा 60 है, a माइनस b इक्वल टू बेटा 30 है। तो यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं, एक वेरिएबल को डिलीट करेंगे, कहने का मतलब यहां से b हमारा डिलीट होगा, एक को हम डिलीट करेंगे तभी तो सेकंड आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से b को b से डिलीट कर देंगे, वो प्लस है माइनस से कट जाएगा, a और a कितना हो जाएगा 2a इक्वल टू 60 और 30 बेटा आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितना आ जाएगी बेटा 90/2। तो यहां से हम लोग आगे राइट क्या करेंगे बेटा, a इक्वल टू बेटा 90 को काट देगा, क्या हो जाएगा 45 आ जाएगा बेटा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देख पा रहे हैं, a की वैल्यू हमको क्या मिल गई 45 मिल गई।
हमें बी की भी वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 1 या 2। आप चाहे 1 में रख दीजिए, चाहे आप 2 में रख दीजिए, आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या करने वाले हैं हम लोग क्या करने वाले हैं कि पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2 में हम लोग राइट करते हैं। क्या हो जाएगा? ए के प्लेस पे हम लोग 45 राइट करेंगे, तो 45 माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा बेटा हमारा 30 हो जाएगा। आगे हम लोग क्या करेंगे? माइनस बी इक्वल टू 30 यहां से बेटा 45 लेफ्ट से राइट में जा रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस में 45 हो जाएगा। आगे हम लोग क्या करने वाले हैं कि माइनस बी इक्वल टू माइनस 45 में से बेटा 30 हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? ये माइनस में बेटा 15 आ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे? माइनस से माइनस को डिलीट कर देंगे, तो आगे हम लोग 1 स्टेप और राइट कर देते हैं। तो इस प्रकार से बेटा b की वैल्यू हमको जो मिल गई वो क्या मिल गई बेटा? 15 मिल गई। तो हमसे कहा गया था बेटा कि फाइंड करिए a एंड b, हमने निकाल दिया। a की वैल्यू 45 आ गई, b की वैल्यू 15 आ गई बेटा। और हमसे क्या देखने को कहा है कि a प्लस b का जो सम होगा वो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। तो हम लोग बेटा ऐड भी करेंगे, 45 और 15 को ऐड करेंगे तो यहां पे देख पाएंगे कि वो 0 से बड़ा होगा और 90 से लेस होगा। तो इस प्रकार से बेटा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा एंड होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर बेटा हम लोग 4 करते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। दिए गए हमको क्वेश्चन में बेटा यहां पे हमको ट्रू और फॉल्स बताना है और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो फर्स्ट है बेटा कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। लेफ्ट इक्वल टू अगर हम राइट ला देते हैं तो रिजल्ट हमारा यदि इक्वल आ जा रहा है, दोनों लेफ्ट और राइट इक्वल आ जा रहे हैं, तो यह दिया गया हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है बेटा ये ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं? ए और बी हमारा क्या है बेटा? एंगल हम लोग सपोज करके इस क्वेश्चन को करेंगे। तो क्या करने वाले हम लोग? यहां पे हम लोग कर लेते हैं कि यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि लेट ए इक्वल टू हम लोग बेटा 30 मान लेते हैं और बेटा बी इक्वल टू हम लोग 60 एज्यूम करते हैं। तो यहां से क्या होने वाला है बेटा कि साइन यहां पे हम लोग करते हैं कि साइन ए प्लस बी। क्या करने वाले बेटा हम लोग? साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी। ए के प्लेस पे हम लोग क्या राइट करेंगे? 30 राइट कर देंगे और बी के प्लेस पे हम लोग क्या राइट करेंगे? 60 राइट कर देंगे। यही काम हम लोग बेटा राइट में भी करेंगे। साइन 30 प्लस साइन 60, तो साइन 30 और 60 क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये साइन 90 इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 60। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, प्लस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 होती है। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा? साइन 90 की वैल्यू हमारी 1 होती है। इक्वल में यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि 1 + √3/2। ये हमारा क्या है? लेफ्ट डज नॉट इक्वल राइट आ रहा है बेटा। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जब हम एंगल A = 30 और एंगल B = 60 ले रहे हैं तो यह स्टेटमेंट हमारा क्या हो जा रहा है बेटा? फॉल्स हो जा रहा है। तो इस प्रकार से फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या है बेटा? फॉल्स है। हमने जस्टिफाई भी कर दिया, हमने दिखा भी दिया
कि जब हम एंगल 30 और 60 ले रहे हैं तो दिया गया स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। तो हमने जस्टिफाई भी कर दिया और अपने स्टेटमेंट को बेटा ट्रू और फॉल्स भी बता दिया। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एट थीटा इंक्रीजेस। इसमें कहा जा रहा है भैया कि द वैल्यू ऑफ थीटा, द वैल्यू ऑफ cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू बेटा, cos थीटा की वैल्यू, सॉरी बेटा एक सेकंड स्टेटमेंट में थोड़ा सा रॉन्ग है, 1 मिनट देख लेते हैं, बुक से देख लेते हैं बेटा, 1 सेकंड। यहां पे बेटा cos थीटा नहीं, ये हमारा sin थीटा बेटा, ये हमारा sin थीटा है। आइए हम लोग करते हैं कि द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेस एट थीटा इंक्रीजेस। इसमें कहा जा रहा है बेटा कि sin थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी जब थीटा हमारा इंक्रीज करेगा। क्या यह स्टेटमेंट हमारा ट्रू है? तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग देखेंगे बेटा, यहां पे हम लोग देखेंगे थीटा इज द एंगल 0 डिग्री, हम देख पा रहे हैं बेटा थीटा हमारा क्या होता है, थीटा 0 डिग्री पे हम लोग देखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, और बेटा क्या, और हम लोग क्या देखेंगे 45 डिग्री, और हम लोग देखेंगे 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं कि साइन थीटा के प्लेस पे यदि हम लोग 0 राइट करेंगे, थीटा के प्लेस पे 0 राइट करेंगे तो साइन 0 की वैल्यू होती है बेटा 0। आगे हम लोग देखते हैं साइन 30, साइन 30 थीटा के प्लेस पे 30 रख रहे हैं हम लोग, तो साइन 30 की वैल्यू आती है बेटा क्या 1/2 आती है। यहां पे साइन 45 की वैल्यू 1/√2 आती है बेटा। साइन 60 की वैल्यू क्या आती है √3/2 आती है, और साइन 90 की वैल्यू बेटा क्या आती है 1 आती है। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा थीटा इंक्रीज किया है उसी अकॉर्डिंग हमारी साइन थीटा की जो वैल्यू है, साइन थीटा की जो वैल्यू है बेटा वो भी इंक्रीज हो रही है। तो यह स्टेटमेंट हमारा क्या है ट्रू है। तो हम लोग इस स्टेटमेंट को क्या बताएंगे, यह स्टेटमेंट हमारा बेटा ट्रू है। आगे हम लोग क्या करेंगे, थर्ड स्टेटमेंट देखेंगे कि द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एट थीटा इंक्रीजेस। इसमें कहा गया कि थीटा के बढ़ने पर क्या cos थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो अगेन हम लोग देख लेंगे बेटा, हम लोग अगेन देखेंगे क्या कि थीटा 0 डिग्री पे हम लोग देखेंगे बेटा, 30 डिग्री पे देखेंगे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। क्या करने वाले हम लोग देख रहे हैं बेटा कि cos थीटा के प्लेस पे 0 राइट करेंगे। cos 0 की वैल्यू बेटा क्या होती है 1 होती है। ओके, cos 30 की वैल्यू होती है बेटा √3/2 होती है बेटा। आगे हम लोग देखेंगे cos 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा, cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 होती है, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा 0 होती है। तो यहां पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि थीटा जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे cos थीटा की वैल्यू हमारी क्या हो रहा है बेटा डिक्रीज कर रही है, क्योंकि 0 पे हमारा 1 था और 90 पे हमारा क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। तो जैसे जैसे थीटा हमारा बढ़ रहा है वैसे वैसे हम क्या देख पा रहे हैं बेटा कि जो cos थीटा की वैल्यू है वो घट रही है। तो यह स्टेटमेंट हमारा क्या हुआ, यह स्टेटमेंट बेटा हमारा फॉल्स हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं बेटा, फोर्थ स्टेटमेंट पे हम लोग देखते हैं साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा, थीटा इज द एंगल, थीटा की सभी वैल्यू के लिए साइन थीटा cos थीटा क्या इक्वल होगा, इसे हम लोग जस्टिफाई करते हैं, चेक करते हैं बेटा। यहां पे हम लोग चेक करते हैं कि यहीं पे हम लोग चेक कर देते हैं, यहां पे बेटा इसी बीच में चेक कर दे रहे हैं कि साइन थीटा के प्लेस पे हम ले लेते हैं बेटा क्या, साइन थीटा के प्लेस पे हम लोग लेते हैं 90। तो साइन 90 इक्वल टू बेटा यहां भी हम लोग वही लेंगे cos 90। दिस इंप्लाइड दैट साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू बेटा 1 होती है, और यहां पे हम लोग देख रहे हैं
cos 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0 आती है। तो यहां पे हम लोग देखें कि यदि हम लोग थीटा के प्लेस पे 90 ले रहे हैं तो यह स्टेटमेंट हमारा क्या हो रहा है बेटा, फॉल्स हो जा रहा है। तो स्टेटमेंट बेटा 4 भी हमारा क्या है, फॉल्स है। आगे हम लोग लास्ट देखेंगे कि क्वाड a इज नॉट डिफाइंड फॉर a इक्वल टू 0। इसमें कहा जा रहा है कि अगर एंगल a को हम 0 लें तो क्या क्वाड a हमारा नॉट डिफाइंड होता है। तो बेटा यह हमारा फॉल्स ही है। यह हमारा स्टेटमेंट क्या है, यह हमारा स्टेटमेंट बेटा फॉल्स नहीं बेटा, सॉरी, कि क्वाड a इज नॉट डिफाइंड फॉर a। तो बिल्कुल सही बेटा, ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। आइए हम लोग इसे जस्टिफाई भी कर देते हैं कि क्वाड a के प्लेस पे हम लोग क्या लेंगे, a के प्लेस पे हम लोग क्या लेने वाले हैं, a इक्वल टू 0। तो 0 लेंगे बेटा, 0 लेंगे हम लोग। अब बेटा 0, क्वाड 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा, नॉट डिफाइंड होती है। क्वाड 0 की वैल्यू बेटा क्या होती है, नॉट डिफाइंड ही होती है। टेबल के अकॉर्डिंग बेटा क्वाड 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। तो इसी के साथ बेटा क्वेश्चन नंबर 4 एंड होता है और क्वेश्चन नंबर 4 के साथ बेटा एक्सरसाइज 8.2 पूरी तरह से हमारी एंड हो जाती है।